श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे शिव पुराण के 22वें अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कहते हैं, हे मुनीश्वर, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई जिसे दक्ष देवता सभी सुन रहे थे। ओ दुष्ट आचरण वाले अभिमानी दक्ष, तुमने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है। तुमने तो शिव भक्त दधीचि के कथन का भी मान नहीं रखा। ब्राह्मण तुम्हें भयंकर श्राप दे करके विरोध प्रकट करते हुए यज्ञ अनुष्ठान से बाहर चले गए थे। तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तुमने तो घर आई पुत्री का भी सम्मान नहीं किया। ओ मूढ़, तुमने शिव और सती का भी पूजन नहीं किया। व्यर्थ ही ब्रह्मपुत्र होने का तुम्हें घमंड हो गया है। वास्तव में तुम माया से भ्रमित हो। तीनों लोकों की जगत जननी माता जो सभी पापों का नाश करती है, शिव के आधे शरीर में निवास करने वाली तथा समस्त जीवों का कल्याण करने वाली सती को तुमने प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिए, सो तुमने उसका भी अपमान किया है। सांसारिक भय को सदा के लिए समाप्त करने वाली उन सती ही हमें मनवांछित फल को प्रदान करती है तथा समस्त विकारों को दूर करती है। जो धन, यश, वैभव प्रदान करने वाली उन महान देवी का तुमने अनादर किया है। ब्रह्मांड की रचयिता, ब्रह्मांड की रक्षिका, वे ही कल्प के अंत में ब्रह्मांड का विनाश का कारण है। वे ब्रह्मांड की महामाया आदि शक्ति भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य और देवताओं की माता है। वे ही तप, दान और पुण्य के फल को प्रदान करती हैं और वे ही दुष्टों का दलन करती हैं। अरे ओ मूर्ख, तुमने उस भगवान को ही उचित भाग प्रदान नहीं किया जिनकी प्रिय पत्नी ऐसी महिमामयी स्वरूप वाली देवी हैं। शिव जी निसंदेह सभी का कल्याण करने वाले और सबके द्वारा पूजित हैं। शिव के दर्शन मात्र से ही महान फल की प्राप्ति होती है। शिव ही ब्रह्मांड के रचयिता, गूढ़ विद्याओं के स्वामी, परम मंगलमय हैं। तुमने उनकी प्रिया का सम्मान नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश निश्चित है। पूज्य लोगों की पूजा नहीं करने से अशुभ समाचार प्राप्त होते हैं। वह शक्ति शिवा शक्ति ही है जिनके चरणों की धूल शेष नाग भी अपने सहस्त्रों सिर पर धारण करते हैं। इन्हीं सती की चरण वंदना करके ब्रह्मा जी भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। शिव संपूर्ण जगत के पिता और सती माता है। जब तुमने उनका सत्कार नहीं किया तब तुम्हारा मंगल भला कैसे संभव है। तुमने यह विचार ही कैसे किया कि उनके आदर और सत्कार के बिना तथा उनके पूजन के बिना तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो शिव से विमुख होकर के तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारी सहायता करने के लिए यदि कोई तत्पर भी होता है तब वह उसी क्षण नष्ट हो जाएगा जैसे जलती आग में पतंगा। सभी देवता इसी क्षण इसी यज्ञ वेदी से चले जाएं, अन्यथा आप सबका भी विनाश निश्चित है। मुझे और विष्णु को भी उचित निर्देश दे करके आकाशवाणी शांत हो गई। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जो महादेव जी की इन कथाओं का श्रवण करता है अथवा कथन करता है, उन सभी का कल्याण होता है। दोस्तों, आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने पूरी कोशिश की है
आप सभी को शिव पुराण की कथाओं का भरपूर लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हम फिर आगे के अध्याय के साथ मिलेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।